हेलो, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने ही वीडियो में। इस वीडियो में 9th क्लास चैप्टर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन 1 और 2 है वो अभिधारणा है, ठीक है। यूक्लिड की अभिधारणा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने बेसिक की वीडियो नहीं देखी तो जाके आप देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और प्ले लिस्ट में भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक बता रखे हैं, अभी अभिकृति और अभिधारणा बता रखे हैं। तो अगर आप वो देखोगे तभी आपको समझ आएगा। तो पहले आप वो ज़रूर देखना। अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, फिर इसे देखना। तो चलो हम इसे अभी समझते हैं, अगर आपने वो देख लिया है तो इसमें हमारा क्या है, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे कि ताकि वह सरलता से समझी जा सके। अब देखो, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा थी, आपको पता है क्या थी। यदि एक सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंत कोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस और यह योग दो समकोण से कम होता है। तो इसके कहने का सीधा सीधा मतलब ये था, और हमने पढ़ा था कि एक सीधी रेखा, जो हमारी एक सीधी रेखा है, ठीक है, एक सीधी रेखा है, वो इस प्रकार दो रेखाओं पर गिरती है, ठीक है। मतलब इस प्रकार गिरती है कि जो उसका अंत कोण होगा, या तो इधर का या इधर का, ठीक है, अंत कोण होगा, उसके एक तरफ का ना जो योग हो वो 180 डिग्री से कम हो, ठीक है, 180 डिग्री से कम हो, इससे ज़्यादा ना हो। आपको पता है 90 और 90 180 होता है। तो 180 कब होगा, देखो इधर आप करोगे तो इधर तो ज़्यादा आ जाएगा, कम किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। क्यों कम आएगा, क्योंकि 90 कितना होता है, 90 का अगर होता तो सीधी रेखा होती पूरी, है ना, सीधी रेखा होती तो 90 है, और जब हमने रेखा मोड़ दी इधर करके करा तो यानी कि 90 से कम होगा, और ये भी 90 से कम होगा। तो यानी इसे मैं जोड़ूंगा तो यानी वो 180 से कम ही आएगा, और अगर इधर मैंने जोड़ दिया तो 180 से ज़्यादा आ जाएगा। तो फिर यानी इधर हमें नहीं देखना है, इधर देखना है। तो यानी कि यहाँ पे आ रहा है, यानी डायग्राम हमारा सही बना है कि इसको जोड़ने पर 180 से कम आ रहा है, ठीक है। तो इसके आगे ये है कि फिर जिस तरफ 180 से कम आ रहा है उस तरफ हम अगर कोई वो जो रेखा उसको हम आगे बढ़ाएं तो कहीं पर जाने पर वो प्रतिच्छेद करेगी, यानी मिलेगी, यही कहने का मतलब है। तो ये हमारा डायग्राम है और यही चीज़ को हमने इसमें लिख दिया है, ठीक है, कि दो रेखाओं पर एक रेखा इस तरह गिरती है कि दो अंत कोण बनते हैं जिसका योग 180 से कम है, तो उस तरफ की जो रेखा होगी वो आगे जाकर प्रतिच्छेद करती है। तो यही चीज़ लिखा है, यही चीज़ यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा है, और वही चीज़ हमने कर दिया, डायग्राम बना दिया। अब इसका नाम भी दे सकते हो, ठीक है। तो इसका आप नाम भी दे सकते हो। वैसे डी तो यहाँ पे होगा, ये तो हमने यूं करके बढ़ाया है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जाकर प्रतिच्छेद होगी। तो आप नाम दे सकते हो, इस तरह से डायग्राम बना के बता सकते हो। आप समझ गए होगे इसका क्या मतलब है, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा है। अगला जो है, क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारण होता है, स्पष्ट कीजिए। देखो यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि जो 5वीं अभिधारणा है, क्या उसमें समांतर रेखा का कोई अस्तित्व है, ऐसा है। तो इसका हाँ, आप देखो कैसे, पहले तो यहाँ पे जो 5वीं अभिधारणा है वो लिख दो, ठीक है। अब उसके बाद ये लिखना आपको कि समांतर रेखा का अस्तित्व कैसे है। अब देखो एक डायग्राम अगर आप बनाते हो, पहले जो उसकी मेन अभिधारणा है वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है कि आप एक डायग्राम बनाना। देखो आप डायग्राम बनाओगे यूँ करके, जो 5वीं अभिधारणा की डायग्राम है, ठीक है, इस तरह से है कि एक तरफ अंत कोण जो है वो 180 से कम हो, ठीक है, 180 से कम हो। तो अब इसमें कह रहा है कि क्या इसमें समांतर रेखा का अस्तित्व है। अब है, वो कैसे, अगर ये रेखा यूं कर यानी 180 का कम कोण ना बनाकर सीधी हो, यानी कि समांतर हो। अगर उस दो रेखा पर अगर हम रेखा खींचते हैं और अगर ये 90 डिग्री का कोण बनता है और ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो क्या होगा, इसका योग क्या होगा 180, और अगर 180 कोण बन जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली ही
ये 90 का अगर 80 का कोण बनता है तो ये जो क्या होगी वो समांतर रेखा हो जाएगी, क्योंकि इनका योग जो हो रहा है वो 180 हो रहा है और 180 से कम हुआ तभी वो आगे जाकर प्रतिच्छेद होगी, और अगर इसका योग 180 है तो प्रतिच्छेद नहीं होगी, फिर वो आगे जाकर क्या होगा कि वो समांतर बन जाएगी। तो इसमें हम ये लिखेंगे कि हाँ, अगर हम जो दो रेखा पर एक जो रेखा है उसको इस तरह गिराए कि जो इसके अंत कोण का योग जो है वो 180 हो जाए, अंत कोणों का योग 180 हो जाए, तो वो आगे जाकर कभी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार जो ये दो रेखा है वो क्या होगी, समांतर होगी, यानी इसमें अस्तित्व है समांतर रेखा का। ठीक है, तो आप समझ लो क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो आप समझ लो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहो और बढ़ते रहो।